अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 8 फरवरी 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली से ताज़ा तरीन खबरें लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देख लें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें और इटली और यूरोप में रहने वाले परदेशियों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ये मुफीद खबरें और मालूमात और भी परदेसी भाइयों तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि इटली में पिछले 24 घंटों में क्या सिचुएशन रही है। तो दोस्तों, इटली में 41,247 नए केसेस को रिकॉर्ड किया गया, जो कि अब पहले की निस्बत बहुत कम हैं, जबकि 326 लोगों की मौत भी हुई है। इसके अलावा 1,23,000 लोग ठीक भी हुए हैं। तासोदी पॉजिटिविटी की बात करें तो तासोदी पॉजिटिविटी 10.5% तक रही है। तो दोस्तों, अब इटली में वबा को लेकर हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की जानिब आ रहे हैं, जिसकी वजह से इटली से बड़ी खुशखबरी भी आ गई है और इटली में गुज़िश्ता 2 बरस पहले वाला अच्छा वक्त एक बार फिर से लौट कर आने लगा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि वबा की वजह से पूरी दुनिया की तरह इटली में भी गुज़िश्ता 2 सालों से ज़िंदगी तब्दील होकर रह गई थी और मास्क पहनने से लेकर आने जाने तक, तमाम तफरी और होटलिंग तक हर जगह ज़िंदगी पाबंदियों की कैद में आ गई थी, जिसे देखकर 2 साल पहले वाली ज़िंदगी एक हसीन ख्वाब जैसी महसूस होती थी। लेकिन अब वो ज़िंदगी फिर लौट कर आने वाली है। अतालवी अंडर सेक्रेटरी बराए सेहत आंद्रेया कोस्टा ने बड़ी खुशखबरी सुनाते हुए ऐलान किया है कि 31 मार्च को वबा की वजह से लगाई गई एमरजेंसी ख़त्म करने का वाज़िया इम्कान है, जबकि उनकी तरफ से ये भी वाज़िया कर दिया गया है कि जुम्मा यानी कि 11 फरवरी से खुली फ़िज़ा में मास्क वाली जो पाबंदी है उसको भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने यहाँ पर पूरे मुल्क में अवाम को खुशखबरी देते हुए कहा है कि मुल्क में आउटडोर मास्क की पाबंदी आज से 3 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी और ये अतालवी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। जबकि कोविड वबा से मुतलिक उनका कहना था कि वबा भी अब कंट्रोल में आ रही है और एक हफ्ते में केसेस में 30% तक कमी हुई है। जबकि वैक्सीनेशन के प्रोसेस से मुतलिक उनका कहना था कि हम इटली में कोविड की तीसरी डोज को तेज़ी से लगा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1 माह यानी कि मार्च के इख्तिताम तक हम 4,90,00,000 से ज़ायद कोविड की तीसरी डोज का हदफ मुकम्मल कर लेंगे, जिसके बाद इटली में मज़ीद पाबंदियाँ ख़त्म करने का मरहला शुरू होगा। अपने इस बयान में उनका ये भी कहना था कि अतालवी अवाम के लिए ये भी बड़ी खुशखबरी है। इस साल यानी कि 2022 साल के जून के आखिर तक इटली में तमाम जो पाबंदियाँ हैं ये ख़त्म हो जाएंगी और इटली में आज से पहले 2 साल वाला जो अच्छा वक्त था वो लौट आएगा और इटली की रौनकें बहाल हो जाएंगी, जो कि इटली में रहने वाले हर शख्स के लिए बड़ी और खुशखबरी की न्यूज़ है। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इटली समेत यूरोप के 300 मिलियन अफराद के लिए एक बुरी न्यूज़ है। तो दोस्तों, इस वक्त इटली समेत पूरे यूरोप में न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जो हैं इसकी यूरोप में सर्विस ख़त्म कर दी जाएगी। ख्याल रहे कि पूरे यूरोप में फेसबुक और इंस्टाग्राम के 300 मिलियन सार्फिन हैं जो कि रोज़ की बुनियाद पर इन 2 एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं और बाज़ लोगों का तो इनके ज़रिए रोज़गार भी चल रहा है। असल में इससे मुतलिक जो मसला पैदा हुआ है वो अमेरिका और यूरोप के दरमियान जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। लेकिन दोस्तों, ख्याल रहे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को इमीडिएटली बंद नहीं किया जाएगा। इन 2 बड़ी कंपनियों का कहना है कि अगर यूरोप के साथ प्राइवेसी पॉलिसीज़ को लेकर हमारा समझौता हो जाता है तो इनकी सर्विस बहाल रहेगी। तो दोस्तों, इस तरह अगर इस सर्विस को पूरे यूरोप में बंद कर दिया गया तो 300 मिलियन फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़र को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, इटली की इमिग्रेशन से मुतलिक जो अपडेट है उसको देख लेते हैं। काफ़ी लंबे अरसे से बहुत सारे हमारे भाई जिन्होंने जून 2020 में इमिग्रेशन इटली में रहते हुए अप्लाई की थी, उनके लिए मिलानो से गुड न्यूज़ आई है। ख्याल रहे कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर की है। उस भाई के मुताबिक उन्होंने 28 जून 2020 को इमिग्रेशन जमा करवाई थी और फाइनली अब रिसेंटली 2 दिन पहले इस भाई को अपॉइंटमेंट मिल गई है। इस भाई को प्रेफेक्चुरा की जानिब से अपॉइंटमेंट 15 फरवरी 2022 की मिली है। तो दोस्तों, इसको आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये था क्योंकि बहुत सारे भाई इमिग्रेशन से मुतलिक हर वीडियो में पूछते रहते हैं, तो ये एक नई इन्फॉर्मेशन हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की थी जिसको हमने आप लोगों के साथ शेयर करना भी मुनासिब समझा। इसके अलावा जो अभी फ्लूसी
इमिग्रेशन ओपन है। इससे मुतलिक भी काफ़ी भाई पूछते हैं कि नोला उस्ता हमें कब तक मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों वाजिया रहे कि 17 मार्च 2022 तक तो इस इमिग्रेशन में दरख्वास्तें ही जमा होंगी। उसके बाद उम्मीद है कि मई, जून और जुलाई तक लोगों के नोला उस्ता उनको मिलना शुरू हो जाएं। इसलिए जो भाई अभी अपनी दरख्वास्तें जमा करवा चुके हैं या करवा रहे हैं वो इंतज़ार करें। इसके साथ ही दोस्तों एक और गुड न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं, जो कि यूरोपीय यूनियन का नया पैक्ट आ रहा है पूरे यूरोप में असाइलम सीकर्स के लिए, और जो डबलिन लॉ है इसका खात्मा अब करीब है। तो दोस्तों जैसा कि यूरोप में रहते हुए आप सब बखूबी जानते होंगे कि जो डबलिन लॉ है उसके तहत असाइलम सीकर्स के लिए ये लाजमी होता था कि वो जिस भी मुल्क में पहले दाखिल होते हैं उसी मुल्क में उनको असाइलम अप्लाई करना होता है और फिर उसी मुल्क में रहते हुए वो रह सकते हैं। और अगर वो किसी और मुल्क में जाकर असाइलम अप्लाई करते हैं तो इसके असाइलम के केस को रिजेक्ट कर दिया जाता है और वापसी उसी मुल्क में भेज दिया जाता है जहां से वो असाइलम सीकर आया होता है। लेकिन अब जो यूरोपीय यूनियन का नया पैक्ट, नया कानून असाइलम सीकर्स के लिए आने जा रहा है, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इटली, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस, चूंकि ये यूरोप के बॉर्डर्स कहलाते हैं, इसलिए इन ममालिक पर इमिग्रेंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। लेकिन इस हवाले से कुछ यूरोपीय यूनियन के ममालिक ऐसे भी हैं जिनमें हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया हैं, ये असाइलम सीकर्स को लेने के हक में नहीं हैं। लेकिन अब नए कानून के मुताबिक बताया जा रहा है कि तमाम असाइलम सीकर्स की इटली, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस से तकसीम की जाएगी और इसके बाद आपके केस पर नज़रसानी की जाएगी। जबकि दोस्तों बताया जा रहा है कि इस नए यूरोपीय यूनियन पैक्ट में जो असाइलम सीकर्स के केसेस के नताइज होंगे वो बहुत तेज़ी के साथ दिए जाएंगे और बताया जा रहा है कि जिन लोगों के केसेस को इस पैक्ट के ज़रिए चेक करने के बाद रिजेक्ट किया जाएगा उनको फिर तेज़ी से उनके मुल्क में डिपोर्ट भी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ख्याल रहे कि नए पैक्ट के ज़रिए भी दूसरे ममालिक में आपके केसेस पर नज़रसानी में 1 से 1.5 साल का वक्त लग सकता है। बताया जा रहा है कि इस नए यूरोपीय पैक्ट को जुलाई 2022 के बाद से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इस पैक्ट के मंजूर होने के बाद जो डबलिन लॉ है उसका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक अहम न्यूज़ अपडेट पूरे यूरोप में रहने वाले असाइलम सीकर से मुतलिक सामने आई थी, जो कि एक लिहाज से गुड न्यूज़ है। अब दोस्तों इटली से ही एक और गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, जो कि इटली में सबके लिए 640 यूरो हासिल करने का गोल्डन मौका है। तो दोस्तों ये गुड न्यूज़ इटली में पोस्ते इटालियानो की जानिब से है। अगर आपके पास पोस्ते इटालियानो का कार्ड है तो आप हर रोज़ का 15 यूरो तक का बोनस ले सकते हैं। इस हवाले से पोस्ते इटालियानो का कहना है कि आपको रोज़ का 15 यूरो कैशबैक मिल सकता है अगर आप उनकी बताई हुई शॉप से जाकर खरीदारी करते हैं। तो मार्च 2022 तक आपको 10 यूरो के पीछे 1 यूरो तक कैशबैक मिल सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में आप 10 यूरो तक का बोनस ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ख्याल रहे कि फरवरी के महीने में आप 15 यूरो तक भी कर सकते हैं, यानी कि फरवरी में 450 यूरो तक कैशबैक ले सकते हैं, जबकि मार्च के महीने में आपको 310 यूरो तक मिल सकते हैं। यानी कि इन 2 माह में आप तकरीबन 6 से 650 यूरो तक पोस्ते इटालियानो के कार्ड से ख़रीदारी करके कैशबैक ले सकते हैं। आपके फ़ोन में पोस्ट पे में जो एप्लीकेशन है उसमें नियर मी में जब आप तलाश करेंगे तो आपको उन शॉप्स की डिटेल मिलेगी जहां पर आप शॉपिंग करके ये 640 यूरो तक का बोनस हासिल कर सकते हैं। तो ये एक गोल्डन मौका है, इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करें। इसके साथ ही बोनस रेडी तो दी एमरजेंसा की अपडेट को देख लेते हैं। तो आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि 6 फरवरी को एक बार फिर से रेडी तो दी एमरजेंसा के प्रोरोगा से मुतलिक अपडेट दी गई है, जिसमें वाज़िया तौर पर बताया जा रहा है कि ये बोनस ये अमदाद 2022 के बजट में एक मसला बना हुआ है और अतालवी हुकूमत के नए फरमानों का इंतज़ार है। काफ़ी भाई पूछते हैं कि हमें बताएं कि रेडी तो दी एमरजेंसा का प्रोरोगा होगा कि नहीं। तो दोस्तों आपको पहले भी बताया था कि अगर 15 फरवरी 2022 तक अतालवी हुकूमत ने इसकी मंजूरी दे दी तो फिर तो इसमें मज़ीद इकसात मिलेंगी, लेकिन अगर 15 फरवरी तक मंजूरी नहीं होती तो फिर मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही जल्द एमरजेंसी भी ख़त्म हो जाएगी। बाकी रेडी तो दी एमरजेंसा का ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।